मेरा जो सवाल है, जो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स क्या करें कि पैरेलली वो अपनी स्किल्स को भी जनरेट करने पे ध्यान देते रहें अलोंग विद द प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला आदमी माना महज बीए किया हुआ है, अब मान लो उसकी तैयारी के बाद वो सफल नहीं होता है, तो उसको क्या काम करेगा? तो हमको लगता है कि जो आपका क्वेश्चन है, कोई इस तरह का फील और इस तरीके का मनोभाव लाने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। स्किल डेवलप ही कर लेना चाहिए टाइम में। मैं आजकल की तारीख में बताऊँ तो अच्छे स्पीकर, भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला इतना अच्छा पढ़ा लिखा होता, किताब लिखो, कॉलमनिस्ट बन जाओ, नेता बन जाओ, ये भी तो स्किल है। भाषण दो, मोटिवेशनल स्पीकर हो जाओ, डिग्री होगी तो बाद में यूनिवर्सिटी में चले जाओ, क्लास भी लो। तरह तरह के इसमें स्किल के, इसी से अपनी स्किल को मूव कर सकता है आगे के लिए। तो क्या ये कॉलेज के लेवल पर ही और स्कूल के लेवल पर ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें सिविल सर्विसेज के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव पैरेलली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके साथ ऐसी स्ट्रीम का चुनाव किया जाए जो आपको डिग्री के साथ स्किल्स भी देता हो? नहीं नहीं, ये तो करना पड़ेगा। अब आप देखे होंगे, आप सीधा से यही देखिए, एक एग्जाम्पल से आप ऐसे समझिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता जी। अब आप मुझे बताएं कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कोई व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट की डिग्री लेने के प्रति जो सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई निष्ठा थी सब्जेक्ट की, अगर वो कमीशन लोप कर देंगे तो एक तो वो क्यों पढ़े? पहले लोग कहते थे पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये सिविल सर्विसेज में काम आता। अब किस आधार पे पढ़ेगा? नंबर वन। अब लोग कहाँ चले जा रहे हैं? लोग एक सामान्य जो व्यवस्था है सर्विस की, या तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या तो डिनाई कर रहे हैं। क्योंकि देखे होंगे कि जो युवा है अगर स्किलफुल है, डिजिटल मार्केटिंग को ही देख लीजिए, वेबसाइट को ही क्रिएट करने को देख लीजिए, एप्लीकेशन बनाने की ही होड़ देख लीजिए, किसी भी तरीके की स्टार्टअप अगर वो कर सकता है तो बहुत छोटे छोटे एज में, इतना ही छोड़िए, आप अभी यूट्यूब चैनल खोल लीजिए या ऐसे वेब मीडिया खोल लीजिए, न्यू मीडिया खोल लीजिए। छोटे छोटे लड़के जो हाई स्कूल इंटर 12वीं 10वीं भी ठीक से नहीं किए हैं, हालांकि एज वोज होगी उनकी, वो एंकर हैं, वो न्यूज बना रहे हैं, टेली मीडिया में है या ये वेब मीडिया में है। तो ये सब उसी स्किल का ही तो पार्ट हो गया। कुछ स्किल एक स्केल पर मिलेगी, कुछ स्किल आसपास पड़ी हुई है, आपको उठाना है उठा लीजिए जी। तो सिविल सर्विसेज तो एक स्केल की चीज हो गई, जिसके लिए कुछ नहीं, ग्रेजुएट हैं, आपको एक सिलेबस से पढ़ना है और उसमें वक्त झोंकना है, कैपेसिटी लानी है, शिक्षा बढ़ानी है, वेट भी करना है, नहीं भी मिल सकता है, अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन रुतबा भी चाहिए, कमाई भी अच्छी चाहिए, समाज में मान सम्मान भी चाहिए। तो हर हर स्केल पे तो ये नहीं है। जो ओहदा, जो रुतबा, जो मान्यता, जो सोसाइटी में सम्मान सिविल सर्वेंट का है या एसडीएम का है, आईएएस का है, वो अगर ये कोई सोचे कि हम एक वेब मीडिया चलाते हैं, हम पैसा कमाते हैं इसलिए हो जाए, या कोई सोचे कि हम कोई स्टार्टअप कर रहे हैं और हम पानी का बोतल बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं XYZ, वो ले लें, स्टार्टअप ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में सम्मान की इच्छा है, समाज में कुछ करने की इच्छा है, हालांकि सब अपने ढंग से कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपने स्तर पर जो उनका विचार हो बड़ा, जैसे सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू, तब तो आप कितनी भी अनसर्टेनिटी हो, जाना तो आपको सिविल सर्विसेज में ही होगा। तो सर क्या ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो लोग ऑलरेडी कोई व्यवसाय कर रहे हैं या वर्किंग पीपल हैं, वो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अगर चाहते हैं कि पैरेलली हम प्रिपरेशन करना चाहें, तो बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा? नहीं नहीं, इसका देखो सीधा सा फंडा है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं बैलेंस करने के लिए। 24 घंटे सभी के पास होते हैं। अब जिसकी जो आर्थिक असुविधा दुविधा है उसके साथ वो न्याय तो करेगा ही, भूखे पेट तो कोई नहीं रहेगा, घर में बीमारी परेशानी के साथ तो कोई तैयारी नहीं करेगा।
अगर उसकी नौकरी है तो उस नौकरी से उसका घर चलता है तो नौकरी छोड़ के तैयारी नहीं करेगा, इतना तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिविल सर्विसेज का एक सिलेबस है, उसकी एक डिमांड है, क्या चीज उसको चाहिए, किस तरीके से चाहिए। आप थोड़ा सा समझौता करिए समय के साथ, थोड़े अपने निद्रा के साथ, थोड़े अपने खराब जो वक्त यहाँ वहाँ बिताते हैं उसके साथ, और उसको थोड़ा सा मटेरियल एक के रूप में बना करके, कोई 5 घंटे 8 घंटे में पढ़ता है, 3-4 घंटे में उस कैपेसिटी को डेवलप करिए। लेकिन कोई आदमी अगर ये सोचे कि हम आईएएस बन जाएं और दिन भर घूमते रहें, कहीं नौकरी भी कर लें और सिर्फ फॉर्म भर दें काम हो जाए, तो सिविल सर्विसेज तो इस तरीके से तो कोई मौका नहीं देने वाला है। हाँ, डिमांड सप्लाई का गेम है। कई आपने देखे होंगे, कोई कहता हम सेल्फ स्टडी से आईएएस बने, कोई कहता हम कोचिंग लिए ही नहीं, कोई देखे होंगे कोचिंग लेते लेते ही रिटायर्ड हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो सवाल है उसका वो जवाब आपके पास है कि नहीं? अगर सवाल उसका है और आपके पास वो जवाब नहीं है, तो वो सवाल लेके घूम रहा है, जो उसका जवाब दे देता है उसको यूथ कैप्चर, हम तो कहते ही हैं भाई यूपीएससी का मतलब है यूथ कैप्चर, युवा पकड़ो। और युवा पकड़ो और युवा कहीं और जकड़ा हुआ है, समय देता नहीं है, सिलेबस समझता नहीं है, प्रश्न का उत्तर लिखता नहीं है, लेखनी में दम नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, प्रदर्शन नहीं, अनुशासन नहीं, सुशासन नहीं, जीवन में आत्मनिर्भरता की भावना नहीं, देखा देखी मान सम्मान यहाँ वहां की कुछ भी करके कम उम्र में बहुत जल्दी पाने की चाह, तमाम चीजें जो उसके एक प्रकार से कहा जाए कि अपनी समस्या बढ़ाए हुआ है, तो उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग बैंक में काम कर रहे हैं, सचिवालय में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आईएएस बन रहे हैं, क्योंकि वो अपने समय को सही से संयोजित कर रहे हैं। एक सर आपसे एक अंतिम सवाल है, ये है कि क्या सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है वो एस्पिरेंट्स के लिए, हायर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक दरवाजा खोलती है? क्या उन एस्पिरेंट्स को जो 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको लगता है कि अभी और हमें 1-2 साल का समय लग सकता है, क्योंकि चयन की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी लंबी होती है कई स्टेट में, तो इस दौरान इस बीच में उनको हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहिए? देखिए, मैं प्रिपरेशन में ही समय देना चाहिए? नहीं, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। पहले मैं बताऊं आपको, जब हम लोग तैयारी, आज से 20 साल पहले की बात है, तब हमें लगता था कि यार ये जो है ना, बस हो गया, जितनी पढ़ाई हुई उतना करके आईएएस की तैयारी करें। लेकिन मैं आज 20 साल के बाद, 22 से 25 साल के बाद ये कह सकता हूँ कि नहीं, इसलिए आप मत रुकिए, क्योंकि देखिए हम जब हम अपना एग्जाम्पल अगर दें तो हमारे टाइम में 2.5 लाख लोग फॉर्म भरते थे, और आज के टाइम में ये 4-5 गुना हो चुका है। संख्या भी बढ़ी है, जनसंख्या भी बढ़ी है, उम्मीदवारी भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है, परीक्षा का जो भाव है वो भी बदला है। अब प्रतियोगी अगर ये सोचता है सिर्फ सिविल सर्वेंट बनने का मन है, वो तो अलग विचार हो गया, लेकिन सिविल सर्वेंट बनने का मन से योग्यता को रोक लेने का कोई मतलब हम नहीं समझते कि कोई लेना देना है। हम तो यहां तक अब कहते हैं कि आप सिर्फ बीए बीएससी की तक बात मत कीजिए, एमए एमएससी की भी बात मत कीजिए। अब आप अपनी पढ़ाई को रोकने की क्या जरूरत है? सिविल सर्विसेज ऐसा क्या पहाड़ आपसे पढ़वा रहा है कि आपको पढ़ाई एमए करने में या ये सब करने में क्या दिक्कत है भाई? हाँ, चले जाइए यूनिवर्सिटी में, फॉर्म भरिए, एडमिशन लीजिए, सेमेस्टर में है तो हर सेमेस्टर 5 सवाल का जवाब देना होता है। इतना आपने दुनिया भर का हिस्ट्री हो, इंडियन सोसाइटी हो, हिस्ट्री में भी एंशिएंट है, मेडुअल है, मॉडर्न है, वर्ड है, इंडियन सोसाइटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यूनिवर्स पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं, आप गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं। एथिक्स में सिर्फ एथिक्स एक शब्द नहीं है, इसमें साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं, साथ में निबंध लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लिए वो पढ़ रहे हैं। आप जरा सोचिए कि इतना अकूत पढ़ाई के बीच में कौन सा एमए का 5 प्रश्न है जो आपको लिखने में बड़ी तकलीफ है भाई? तो इसको जो लोग सोचते हैं आगे हम एकेडमिक बढ़ाएंगे, इसमें तैयारी में हम करें, एकेडमिक में आप इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि इतनी तैयारी किए हुए हैं आप। सिविल सर्विसेज स्वयं जो आपने क्वेश्चन किया, वो बड़ी एकेडमिक डिग्री की ओर स्वयं धकेल सकता है।
हम कह रहे हैं आप पीएचडी 4-5 ठो कर लेते हैं, अगर 5-6 साल आपने सिविल सर्विसेज तैयारी किया है तो आप 5-6 पीएचडी कर चुके होते हैं। आपके अनुसार मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ भी हाँ, करना चाहिए। मुझे लगता है दौर के हिसाब से जो स्थितियां बदली हैं, जो परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि देखो यार सिंपल सी थ्योरी है, समाज में सबकी जेब में पैसा रहेगा, पेट में रोटी रहेगी और मान सम्मान रहेगा, तब तो अपराध कम होगा। अगर पेट में रोटी की कमी हुई, रोजगार की कमी हुई, जेब में पैसे की घटोत्तरी हुई, तो समाज बिलबिला जाएगा। और ये हम अक्सर क्लास में भी ये बात कहते रहते हैं कि हमें यह बात से खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सक्षम हैं, हमें इस बात की चिंता भी करनी चाहिए कि जो अक्षम है उनको कैसे सक्षम बनाया जाए, क्योंकि हम ही गाड़ी ठीक से चलाएंगे तो मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। दूसरा जो सड़क पे चल रहा है उसको भी गाड़ी ठीक से चलानी होगी, क्योंकि उसकी गलतियों से भी हमारा खतरे हो सकते हैं। ऐसे ही समाज में जो सफल हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सफल नहीं है, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, गरीब हैं, भुखमरी के कगार पे हैं या किसी तरीके से दिक्कत में है, अगर वो भी समय के साथ सक्षम नहीं बनेंगे तो अपराध बढ़ेगा और उसका उलटवार फिर समाज पे ही आता है। सर, चर्चा करने के लिए, समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।